बच्चों आज समाकलन इंटीग्रेशन एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7 क्लास 12th के लिए। किसके लिए? क्लास 12th के लिए। पहला सवाल इसके अंदर जो दे रखा है वो पहला सवाल हमारे दे रखा है इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। जब तुम्हारे लिए ऐसे सवाल दिए गए हों तो अपने बेसिक फार्मूले याद करना। जब तुम बेसिक फार्मूले देखोगे तो हमारा फार्मूला बेसिक फार्मूला क्या होता था? इन साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ये हुआ करता था बेसिक फार्मूला। साइन एक्स का हुआ करता था साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यहां पर साइन 2x इंटू डी एक्स है, यानी कि हमारे पास ये आ रहा है 2x। क्या आ रहा है? 2x। फार्मूला होना चाहिए था साइन x, लेकिन लिखा है यहां पे साइन 2x, यानी कि हमारे पास 2x एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बेसिक फार्मूलों से हर चीज का मिलान करना है तुम्हें। अगर बेसिक फार्मूले से मिलान करोगे, जो चीज एक्स्ट्रा सी दिखे कि अगर इसकी जगह केवल x होता तो हमारा सादा फार्मूला बन गया होता साइन x, है ना। लेकिन जो चीज तुम्हें एक्स्ट्रा सी दिखे उसी को t मान लेना। जो चीज एक्स्ट्रा सी दिखे, यहां पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? 2x ही तो दिख रहा है। होना क्या चाहिए था? x, लेकिन दिख रहा है हमारे पास 2x। जब हमें 2x दिख रहा है तो हमें 2x हटा के x की तरह लेकर जाना है। तो यहां पे मान लेना जो चीज एक्स्ट्रा उसको मान लेना लेट 2x इक्वल टू टी। क्या मान लेना? लेट 2x इज इक्वल टू टी। जब तुमने 2x को t माना, जिस चीज को t मानोगे, जिस चीज को t मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो जो चीज एक्स्ट्रा सी लग रही है 2x तुम्हें एक्स्ट्रा सा लग रहा था, उसी को तुमने 2x को t मान लिया। जिस चीज को t मानोगे उसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे। उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। अब तुमने दोनों डिफरेंशिएशन करा 2। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। फिर लिखा dx और t की जगह लिख दिया dt। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू डी एक्स बराबर dt, यानी कि हम कह सकते हैं dx बराबर dt बटे 2। अब हमने ये इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट कर दिया। क्या करा था? नाउ जब t में कन्वर्ट करा तो साइन 2x की जगह लिख दिया t और dx की जगह क्या लिख दिया? dt अपॉन 2। dx की जगह क्या लिख दिया हमने? dt अपॉन 2। हमने क्या करा? बराबर लगाया, ये 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का निशान लगाया, साइन t इंटू डी टी। अब देखो ये साइन t इंटू डी टी और साइन एक्स dx ये दोनों एक से हो गए। साइन एक्स का हमारे पास था माइनस का कॉस एक्स, तो हमारे पास आ गया 1/2 साइन टी का हमने लिखा माइनस का कॉस टी प्लस सी। हमने क्या काम करा? 1/2 टी की वैल्यू लगाई, कॉस टी की वैल्यू थी 2x प्लस सी। यही हमारा आंसर निकलकर आ गया। आपको करना क्या है? जो भी चीज बेसिक फार्मूले में से अलग लगती है, वो जो भी चीज बेसिक फार्मूले में से अलग लगती है, वो बेसिक फार्मूले की अलग वाली चीज को टी मान लेना। जैसे टी मानोगे, बेसिक फार्मूले जो लिखे थे वही फार्मूले निकलकर आ जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा हो गया। तो हमारे लिए दे रखा है इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx। इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx। हमने फिर से याद दिला रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना अपने बेसिक फार्मूलों का। अपने बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला हमारा क्या था? cos x। बेसिक फार्मूला हमारा क्या था? इंटीग्रेशन cos x इंटू dx।
यानी कि हम लिख दें दोबारा तो बेसिक फार्मूला था हमारा इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स बराबर कितना होता था sin x प्लस सी। यानी कि यहां पर x है, हमारा फार्मूला x की तरह होना चाहिए था, यहां पर 3x है। यानी कि तुम्हारे मन में एक बात आएगी कि अगर ये 3x ना होता, केवल x होता, तो हम फार्मूला लगा देते और क्वेश्चन निकालकर आंसर आ जाता। जो चीज एक्स्ट्रा है उसको क्या मानना है, तो यहां पे मानना लेट 3x बराबर t। जिस भी चीज के लिए आप t मानेंगे उस t का डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको डिफरेंशिएशन पूरे के पूरे आने चाहिए, बहुत सारे डिफरेंशिएशन करने के लिए आते हैं इसके अंदर t मानने में भी। अगर आपके डिफरेंशिएशन खराब हैं तो आपके इंटीग्रेशन किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। जब हमने इसको 3x को t माना, इसका हमने डिफरेंशिएशन करा दोनों ओर। जब दोनों डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास 3 तो ऐसे लिखा रहा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, डिफरेंशिएशन का dx और दूसरी तरफ t के सापेक्ष कर रहे थे dt। हमारे पास आ गया dx बराबर dt अपॉन 3। अब पूरी के पूरे इस इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि हमें बेसिक फार्मूले जैसा बनाना है। क्यों कर दो, क्योंकि हमें बेसिक फार्मूले जैसा बनाना है। हमने क्या काम करा, इंटीग्रेशन नाउ cos और 3x को अपने लोगों ने t माना था, cos t, और dx की जगह हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन 3। समझ में आ गई बात। हमने लगाया बराबर का नीचे बराबर का निशान, 1/3 कांस्टेंट चीज बाहर, हमारे पास आ गई cos t इंटू dt। अब cos t इंटू dt इंटीग्रेशन आ गया cos x इंटू dx की तरह, सीधा फार्मूला लगा दीजिए आप। हमारे पास आया 1/3 cos t का होता है sin t प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमने क्या काम करा, 1/3 ऐसे लगाया, साइन t की जगह हमने लगा दिया 3x, t की वैल्यू प्लस c, और हमारा आंसर निकल कर इस तरीके से आ जाता है। नंबर 3 है इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू dx। फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या होता है, e की पावर x इंटू dx। बेसिक फार्मूला बच्चों है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx बराबर e की पावर x प्लस c। बेसिक फार्मूला ये होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा है 2x। एक्स्ट्रा क्या लगा है 2x, तो यहीं पर मानोगे लेट 2x बराबर t। बार बार बता रहा हूं, जिस चीज को t मानोगे उसी चीज को ही डिफरेंशिएशन करना होगा। क्यों t मानोगे, इसलिए t मानोगे क्योंकि हम उसको बेसिक फार्मूले के रूप में बना लाए। तो हमने t माना, इस t का हमने डिफरेंशिएशन करा, वही पुराना तरीका। डिफरेंशिएशन करा 2, x का डिफरेंशिएशन 1, dx बराबर dt। हमारे पास आ गया dx बराबर dt अपॉन 2। अब पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को क्या काम करो, t में कन्वर्ट कर दो। नाउ हमने t में कन्वर्ट करा, e की पावर 2x की जगह t और dx की जगह dt अपॉन 2। हमने इंटीग्रेशन 1/2 जो कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, हमारे पास होता है e की पावर t इंटू dt। अब जब बेसिक फार्मूला इस जैसा बन गया, किस जैसा बन गया, से आओ तो अब जो t में कन्वर्ट कर दिया, अब ये बेसिक फार्मूला बन गया। जब ये बेसिक फार्मूला बना, हमने इंटीग्रेशन करा इसका, e की पावर t का कितना होता है e की पावर t इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमने t की वैल्यू लगाई 1/2, t की वैल्यू हमने कितनी थी e की पावर 2x थी, हमने 2x लगा दी और प्लस c। यही आंसर हमारा निकल कर आ गया। प्रश्न नंबर 4 है
इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो ये कौन से बेसिक वाले फार्मूले से मैच खा रहा है। सबसे पहली चीज देखनी है कौन से बेसिक फार्मूले से मैच खा रहा है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है ये x की पावर n से मैच खा रहा है, n की जगह 2 लिखा है और ax प्लस बी लिखा हुआ है, यानी x की पावर n से मैच खा रहा है। बेसिक फार्मूला हमारा था क्या, x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये तो बेसिक फार्मूला था। जब ये बेसिक फार्मूला था तो इसमें क्या चीज गड़बड़ आ रही है, तुम ये कह रहे हो कि यहां पर n तो है लेकिन यहां पर x नहीं है। अगर यहां पर x होता तो ये x की पावर n नहीं बन जाता। तो जो चीज एक्स्ट्रा जैसी दिख रही है उसी को क्या मानना है, t मानना है। ये पहचान बता रहा हूं, क्या चीज मानना है, एक्स्ट्रा जैसी क्या दिख रही है, ax प्लस बी बराबर t। जो चीज एक्स्ट्रा दिख रही है उसको क्या मानना है, t मानना है। जिसको t मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे। अब हमने डिफरेंशिएशन करना शुरू करा, a का a क्योंकि x के साथ लिखा है, x का 1 और x के साथ ही dx होगा, लिखा है x के साथ ही जाएगा dx, डिफरेंशिएशन। और कांस्टेंट b का 0, कांस्टेंट b का 0 और t का dt, ये डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। हमारे पास आ गया a dx बराबर dt। समझ में आ गई बात, a dx बराबर dt। तो dx बराबर हमारे पास आ गया dt अपॉन a। बात समझ में आई इतनी नहीं आई, dx बराबर आ गया dt अपॉन a। जब dx बराबर dt अपॉन a आया तो हमने क्या काम करा, पूरी की पूरी इस इंटीग्रेशन को हमने t में कन्वर्ट कर दिया। काय में कन्वर्ट कर दिया, t में। ax प्लस b को क्या माना था, t ऊपर स्क्वायर और dx की जगह dt अपॉन a। समझ में आई बात, हमने 1 अपॉन a बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन a बाहर निकाल लिया, हमारे पास आ गया t स्क्वायर इंटू dt। अब देखो ये x की पावर n बन गया, x की पावर n जैसे t की पावर n। हमने फार्मूला अपना वो वाला लगा दिया, क्या लगाया, इंटीग्रेशन करना शुरू करा 1 अपॉन a और ये हो गया t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमारे पास आया 1 अपॉन a t का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू लगाई 1 अपॉन 3a, t की वैल्यू कितना हमारे पास, ax प्लस b का होल क्यूब प्लस c। यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं जिसमें बेसिक फार्मूलों से सेट करके देखा जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है उसी को हम टी मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस का 4e की पावर 3x इंटू dx। फिर से देखो, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस का 4e की पावर 3x इंटू dx, ये दे रखा है। जब ये दे रखा है हमने क्या काम करा, बराबर लगाया और इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया, यानी कि इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x इंटू dx। खूब समझ में आ गई बात। अब यहां पर देखना, पहले तो सही कर लो और एक बार एक लाइन और लिख लो, साइन 2x इंटू dx, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, e की पावर 3x इंटू dx। अब पुरानी वाली बात याद करो, अगर इसमें 2x नहीं होता तो साइन x dx हो जाता, अगर इसमें 3x की जगह केवल x होता तो e की पावर x इंटू dx हो जाता, फार्मूला बेसिक बन जाता, बेसिक फार्मूला बन जाता। तो तुम क्या काम कर लो, सबसे पहला काम लेट
2x बराबर t और इधर मान लो 3x बराबर z, 3x बराबर z। डिफरेंशिएशन जिसको मानोगे जो चीज उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे। हमने क्या काम करा, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमने क्या काम करा, 2x का 1 dx बराबर dt, dx बराबर dt अपॉन 2। अब इधर वाले का कर लो, 3 इंटू एक्स का 1, x की जगह dx और z का हो जाएगा dz। हमारे पास आ जाएगा dx बराबर dz अपॉन 3। समझ में आ गई बात। ये इस वाले इंटीग्रेशन को t और z में कन्वर्ट कर दू। हमने करा नाउ, हमने इसको नाउ कन्वर्ट करा तो साइन t इंटू डी टी अपॉन 2x की जगह हमने t लगा दिया और dx की जगह dt अपॉन 2 लगा दिया। और इसके अलावा हमने माइनस लगाया, 4 लगाया, e की पावर 3x की जगह z लगा दिया और dx की जगह dz अपॉन 3 लगा दिया। हमने इसमें से क्या काम करा, बराबर लगाया 1/2 साइन टी इंटू डी टी माइनस 4/3, ये 1/3 के रूप में बाहर आ गया, e की पावर z इंटू डी जेड। समझ में आया। हमने इसके बाद अब बेसिक फार्मूला लगा दिए, साइन टी इंटू डी टी, साइन एक्स इंटू डी एक्स और e की पावर x इंटू डी एक्स की तरह फार्मूला बन गया। हमने क्या काम करा, 1/2 सॉरी, और साइन टी की जगह हो गया कॉस टी इंटू डी टी माइनस, सॉरी डी टी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन कर चुके हैं, माइनस 4/3 e की पावर z और टोटल इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, हमने क्या काम करा, माइनस का 1/2, t की वैल्यू लगा दी, t की कितनी थी 3x थी कि 2x थी, 2x थी, t की वैल्यू हमने क्या लगा दी 2x। ठीक है, और e हमारे पास t की जगह हमने 2x लगा दिया क्योंकि t को हमने 2x माना था, और 4/3 और z की को हमने क्या माना था, z 3x माना था, 3x लगा दिया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल कर आ जाता है। मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। क्या काम करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले जानी है। बराबर लगाया 4 e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। खूब समझ में आ गई बात। अब देखो e की पावर 3x, यानी कि अगर ये e की पावर x होता तो e की पावर x का e की पावर x हो जाता, लेकिन यहां पर क्या हुआ, e की पावर x की जगह 3x ही तो लिखा है तो 3x को मान ले रहे हैं। तो हमने क्या काम करा, इस 3x को z मान रखा है, यहां पर क्या मान रखा है z। तो हमने लिखा जब z मान रखा है तो 3x बराबर z, 3 इंटू 1 इंटू डी एक्स बराबर डी जेड और डी एक्स बराबर डी जेड बाई 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहां से सेट करके लगा दी। हमने 4 बाहर ले लिया, हमने एक बार फिर से लिख लिया 3x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऊपर देखते रहना, ऊपर का पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाया जा रहा है। हमने क्या माना था, नाउ z 3x को हमने z के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 4 e की पावर z इंटू डी एक्स की जगह हो जाएगा dz बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। खूब समझ में आ गई बात। हमने क्या काम करा, बराबर 4 लगाया और अपॉन 3 भी लिख लिया जे वाला, e की पावर z इंटू डी जेड प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हमने टोटल का इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास कितना आ गया 4/3, e की पावर z का कितना होता है, e की पावर z का e की पावर z
और x का कितना 1 का कितना होता है x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने और c लगा दिया। e की पावर z में हमने z की वैल्यू लगा दी, हमने 4/3 e की पावर 3x z की वैल्यू थी प्लस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। नंबर 7, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x² इंटू dx। क्या काम करो, वही बात बता रहे थे, इंटीग्रेशन को अलग अलग करके भी ले जा सकते हो या पहले एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ। तो कैसे ले जाते हैं हम, एक्स स्क्वायर 1 के साथ ले गए माइनस x² इंटू dx। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को हमने काट दिया, यहाँ पे आ गया 1, हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन x² माइनस 1 इंटू dx। हमने क्या काम करा, अलग अलग कर लिया, x² इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। जब हमने इसको करा तो इसके बाद हमारे पास आ गया, अब देखो ये x की पावर n इंटू dx, x की पावर n इंटू dx बराबर x की पावर n प्लस 1 प्लस c। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर, यानी कि x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमारे पास आ गया 1/3 x³ माइनस x प्लस c। इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। इंटीग्रेशन सारे में एक साथ ले जाओ, हम कैसे ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन c इंटू dx। जितने भी कांस्टेंट हैं बाहर ले लो, बराबर a x² इंटू dx, x अंदर रहने दो, x अंदर रहने दो, प्लस b बाहर आ गया, x नहीं है, x इंटू dx प्लस c बाहर आ गया 1 इंटू dx। समझ में आ गई बात? हमने क्या काम करा, फार्मूले लगाने शुरू करे, इस पे कुछ नहीं है तो 1, x की पावर n वाले फार्मूले बन रहे हैं, तो x की पावर n वाला फार्मूला कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फार्मूले लगा रहे हैं अब, x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस b x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c 1 का कितना होता है x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैपिटल C मान लिया, क्योंकि यहाँ पे C दी रखा था इसलिए हमने इसको कैपिटल C माना है। आप D भी मान सकते हैं लेकिन C की आदत होती है। हमने क्या काम करा, a/3 2 प्लस 1 3 हो गया, x³ प्लस b/2, समझ में आ रही है बात, x² प्लस cx प्लस का कैपिटल C कांस्टेंट, आंसर निकल कर आ गया। नंबर 9 दिया गया है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x dx। पहले अलग अलग बराबर लगाया, 2x² इंटू dx प्लस का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। देखो इसमें कोई भी t मानने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ना ऊपर के सवाल में माननी पड़ी थी क्वेश्चन नंबर 8 में, ना क्वेश्चन नंबर 7 में माननी पड़ी थी। अब हमने जो कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया 2, हमारे पास आ गया x² इंटू dx प्लस e की पावर x इंटू dx। समझ में आ गई बात? हमने क्या काम करा, x की पावर n वाला फार्मूला लग रहा है, इसमें e की पावर x वाला फार्मूला लग रहा है, हमने लगाया, इंटीग्रेशन हटाया, तो नाउ जब हमने इंटीग्रेशन हटाया तो बराबर 2 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस e की पावर x का फार्मूला e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमारे पास आ गया 2/3 x³ प्लस का e की पावर x प्लस c। यही आंसर निकलकर आ जाएगा 10 √x
-1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। हमने एक बात बताई थी कि ये देखो कि बेसिक फार्मूला क्या लगेगा। अब इसमें तुम्हारा x की पावर n तो लग नहीं जाएगा, बेसिक फार्मूला बन ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर इस x को पूरे को t मानते हो तो t तुमसे डिफरेंशिएशन नहीं कर मिलेगा। आपके पास अकल होनी चाहिए सवाल सोचने के लिए। अगर अकल नहीं है तो कोई भी मास्टर तुम्हारे पास काम नहीं कर सकता। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो क्यों ना इसको सरल कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 पहला इंटू दूसरा, यही तो बताया था। तो अगर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर कैसा होगा, पहले वाले का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर, देखते रहे ना, प्लस दूसरे वाले का यानी 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 पहला वाला रूट एक्स इंटू दूसरा वाला 1/√x। कितना देखो सरल होता नजर आ रहा है। हमने इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को काट दिया, हो गया सरल। अब देखो बराबर लगाया, रूट एक्स का होल स्क्वायर केवल एक्स, रूट एक्स का होल स्क्वायर केवल एक्स, 1/√x का होल स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा 1/x माइनस 2, ये आया, यानी कि इसका सॉल्व होके ये आया। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 1/x माइनस का 2 इंटू dx। ठीक है, हमने क्या काम करा, बराबर अलग अलग करा, x इंटू डी एक्स प्लस का 1/x इंटू डी एक्स माइनस का 2 1 इंटू डी एक्स। खूब समझ में आ गई बात। अब देखो x की पावर n यानी कि हमारे पास आ गया x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 1/x इंटू डी एक्स लॉग एक्स, कितना होता है लॉग एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन log x बराबर 1/x होता है तो उसका उल्टा ही तो बनाएगा 1 इंटू डी एक्स, ये फार्मूला है। फिर चीखो ये कैसे आ गया, तो 1/x इंटू डी एक्स जो इंटीग्रेशन है वो log x माइनस 2 1 का कितना होता है x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमारे पास निकल गया आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का log x माइनस का 2x प्लस का c, ये हमारा निकल कर आया। यहां पर ये खूब देख लो, ये सवाल अभी तक जहां जहां टी मानने थे वहां टी मान के करे, और जहां टी मानने की जरूरत नहीं थी यहां पर तुमने फार्मूला लगाया, यानी कि आपके पास इंटीग्रेशन करते वक्त दिमाग के सारे दिए जलते रहने चाहिए। आपका एल्जेब्रिक हो तो, एक्सपोनेंशियल हो तो, रूट हो तो, या कैसे भी फंक्शन हो, आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4/x स्क्वायर इंटू dx। अब बात आती ना तो इसमें तुम t मान पा रहे हो, फार्मूला क्या लगेगा वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे अलग अलग कर दो, क्या करो अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 4/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आ गई बात। हमने क्या करा, ये एक्स स्क्वायर से इसमें से एक्स स्क्वायर कटा, केवल अकेला तो एक्स बचा, तो हमने क्या काम करा, बराबर x इंटू डी एक्स, एक बच गया स्क्वायर वाला कट गया, इस एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, प्लस का 5 बाहर ले लिया तो 1 इंटू डी एक्स, समझ में आ गया, माइनस का 4 बाहर ले लिया, ये हो गया 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने क्या काम करा, एक लाइन फिर से लिखी, बराबर x dx इंटीग्रेशन प्लस का 5 1 इंटू डी एक्स
माइनस का 4। अब तुम्हारी अकल दौड़ रही होगी 1/x² को हम log x लिख दें, तो निरे गधे हो तुम। हम जानते हैं अकल में क्या चल रहा है भैया, 1/x होता है log x, 1/x dx, 1/x² नहीं होता है। अकल दौड़ा लेना, फिर वहां पे सवाल गलत करे आओ। हमें मालूम है क्या सोच रहे हो। तो तुम इसको उठाओगे x की पावर -2 इंटू dx कर दोगे, x² माइनस में करके ऊपर ले जाओगे। अब तुम लगाओ, अब सादा रह गया, ये x की पावर n की तरह बन गया। इंटीग्रेशन लगाओ, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 5, 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन x, माइनस का 4, x की पावर 1 -2 + 1 माइनस का 2 + 1 प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमने क्या काम करा, बराबर 1/2 x² प्लस का 5x, और यहां पे लिखा माइनस का 4, x की पावर -2 + 1 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस c। ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये 1/x में आ जाएगा। हमारे पास आया 1/2 x² प्लस का 5x माइनस माइनस प्लस 4 1/x प्लस c। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब देखो ये x की पावर माइनस बनता है, इसलिए 1/x में ले आए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 वैसे ही बना रहा। इस तरीके से तुम्हारा ये सवाल सॉल्व होने हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बार तुम पूरा ब्लैक बोर्ड थोड़ी देर को पूरा करके देख लो। नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, नंबर 10 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 11। पूरा एक बार बिल्कुल ऐसे दिखाते रहो। जो दिया गया है वो हमारा 12 दिया गया, इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 अपॉन √x इंटू dx। अब इससे फायदा क्या होगा हमारे पास कि हम इसको सही करके लिखें। पहले x³ + 3x प्लस का 4 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी तरीके से t में कन्वर्ट हो रहा है, और ना ही इसको सॉल्व किसी फार्मूले से कर पा रहे हैं। जब नहीं कर पा रहे हैं तो अब इनको अलग अलग कर लो। बराबर x³ अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस का 4x की पावर 1/2 इंटू dx। अलग अलग कर लिया। हमने क्या काम करा, फिर बराबर लगाया, x की पावर क्यूब माइनस का 1/2। x के साथ x लिख सकते हो, अगर यहां पे x लिखा होता यहां y लिखा होता। अकल मत दौड़ाइयो, फिर ना कर दोगे ऐसा कि यहां पे लिखा है x³, यहां पे लिखा है y की पावर 1/2 और ले गए ऊपर करके ना। जब x है तो x के साथ ही रहेगा, x³ x की पावर 1/2 यानी कि इंटू dx प्लस 3 बाहर ले लिया, x की पावर 1 माना जाएगा ये, माइनस का 1/2 इंटू dx प्लस का 4 बाहर ले लिया, ये ऊपर पहुंच जाएगा माइनस का 1/2 इंटू dx। ये नहीं है कि 1/√x को log x बना दो। बराबर इसका x की पावर 5/2 इंटू dx, 5/2 इंटू dx यानी 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, x की पावर 5/2 प्लस 3, ये 2 एकम 2, 1/2 रह जाएगा। समझ में आ गई बात है? प्लस 4 x की पावर माइनस का 1/2 इंटू, अब ये सब x की पावर है, देखो जब सब x की पावर है इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाने पर, नाउ अब इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाए, x की पावर 5/2 प्लस 1, x की पावर 5/2 प्लस 1 प्लस 3, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस का 4, x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कितना हो गया, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4
एक्स की पावर 1/2 प्लस सी हो गया। हमने इसे सही करके लिखा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस का 3 2 जा 6 नहीं ये 3 इसको काट दो, ये 2 ऊपर पहुंच गया, 2 ऊपर पहुंच गया तो हमारे पास कितना आ गया 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये हमारा 2 ऊपर पहुंच गया 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8 और ऊपर अंडर रूट इसको अंडर रूट में लिख दिया प्लस सी। इस तरीके से है हमारा आंसर निकल कर आ गया। पूरा सवाल ध्यान से एक बार पूरे व्हाइट बोर्ड पे पास से दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। 13 देने में ये भी दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं भी टी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, यानी कि हम इस एल्जेब्रिक व्यवस्था को इस तरीके से सेट करेंगे, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि इनके गुणनखंड कर लो, फैक्टर कैसे करोगे, क्या काम करोगे कि इन दोनों में से तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे इन दोनों में से और इसमें से 1 कॉमन ले लोगे। तो जब तुमने ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर रह गया एक्स, ये रह गया -1 और इसमें से +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया x-1 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा x-1 इंटू डी। हमने दोबारा में क्या काम करा, फिर बराबर लगाया और हमने x-1 पूरा कॉमन ले लिया इसमें से। जब x-1 कॉमन लिए तो अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x-1 इंटू डी। समझ में आ गई बात। हमने इस x-1 से इस x-1 को काट दिया। जब x-1 से x-1 को काटा तो बराबर हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने बराबर के नीचे बराबर लगाया, x स्क्वायर इंटू डी अलग अलग कर लिया और 1 इंटू डी। ठीक है, अब अलग अलग हो गया, सादा सिंप्लीफाई करा, जब टी नहीं बनना तो सिंप्लीफाई करोगे। अब हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाओगे, हमारे पास आ जाए x 2 + 1 बटे 2 + 1 प्लस 1 का होता है x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहां बराबर आएगा x स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 प्लस का x प्लस का c, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, यानी 14, यानी कि इंटीग्रेशन 1 - x अंडर रूट x इंटू डी। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमने क्या काम करा, 1 - x तो ऐसे लिखा रख दिया और इसको लिख दिया x की पावर 1/2 रूट x को और dx। अब हमने इसको इस x की पावर 1/2 को इसके अंदर ले गए। जब हम इसके अंदर ले गए तो इंटीग्रेशन हमारे पास और अलग अलग कर लिया, तो हमारे पास x की पावर 1/2 इंटू डी। 1 से मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी तो यही तो आएगा, माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 1, इसे तो x की पावर 1 लिख लेंगे और इसे x की पावर 1/2 इंटू डी लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या काम करा, इसको एक लाइन फिर बढ़ाई हमने बराबर करके, x की पावर 1/2 इंटू डी माइनस x की पावर 3/2, ये दोनों जुड़ गई, 1 और 1/2 जुड़ गई तो 3/2। अब जी हमारे पास क्या हो गया, x की पावर n का फार्मूला बन गया। जब x की पावर n का फार्मूला बना तो बराबर लगाया हमने, x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, जो हो गया हमारे पास x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस का c। अब जो दो ऊपर पहुंच जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अंडर रूट x 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू डी। ये हमें करना है। सबसे पहला काम बराबर लगाया, अंडर रूट x को x की पावर 1/2 कर दिया, 3x स्क्वायर कर दिया प्लस का 2x कर दिया प्लस का 3 इंटू डी। बराबर लगाया, क्या काम करा, 3x स्क्वायर x की पावर 1/2, ये x की पावर 1/2 इस पूरी ब्रैकेट के अंदर ले गए क्योंकि यही हो सकता है।
प्लस इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। समझ में आ गई बात? प्लस इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। समझ में आ गई बात? अब हमने क्या काम करा, बराबर लगाया, 3 ले लिया बाहर, केवल x के ही अंदर रह जाएंगे। तो x की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स। समझ में आ गई बात? इसमें से भी हमने 2 बाहर ले लिया, x की पावर 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स। समझ में आ गई बात? प्लस इसमें हमने 3 ऐसे लिखा रहने दिया, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। समझ में आई बात? हमने क्या करा, ये हमारे पास आ गया 3 बाहर, ये हो गया x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स, ये आ गया x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ये आ गया 3x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। समझ में आ गया बात? अब इंटीग्रेशन करने पर, जब करो तो लिखना चाहो तो लिखते हुए रहना, इंटीग्रेशन करने पर। जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे x की पावर n है, ये भी x की पावर n है, ये भी x की पावर n है, ये भी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमारे पास आ गया ये 3x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 5/2 समझ में आ गई बात? प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये 3 से ये 3 कट गए, ये आ गया ऊपर 3 दूनी 6/7, x की पावर 7/2, 2 दूनी 4/5, x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ। नंबर 16 इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। क्या काम करो, इंटीग्रेशन सबके साथ अलग अलग लिख दो, इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। हो गया? हमने क्या काम करा, अब कांस्टेंट पद बाहर ले आए, x वाले अंदर छोड़ दिए, x dx 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। समझ में आ गई बात? इतना करने के बाद हमने क्या काम करा, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर हमने इंटीग्रेशन करा तो बराबर 2, ये हो गया x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x की पावर n था ये है, माइनस 3 cos x का हो गया sin x और e की पावर x का e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने लगाया 2x²/2 माइनस का 3 sin x प्लस का e की पावर x प्लस का c, ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास आया x² माइनस 3 sin x प्लस का e की पावर x प्लस का c। पूरा ले लो पास से जाके कि 2x² इंटीग्रेशन 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5√x इंटू डी एक्स, ये दिया गया है। तो हमने क्या काम करा, पहले इसको अलग अलग ले गए, 2x² dx माइनस का 3 sin x dx प्लस का इंटीग्रेशन 5√x इंटू डी एक्स। ठीक है? उसके बाद कांस्टेंट बाहर कर लिए, x वाले अंदर छोड़ दिए, 2x² dx माइनस का 3 बाहर ले लिया sin x dx
प्लस का 5 बाहर ले लिया, x की पावर 1/2 dx, रूट x को 1/2 लिख लिया। अब इंटीग्रेशन करोगे तुम, इंटीग्रेशन करने पर जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2 x की पावर 2 + 1 2 + 1, ये x की पावर n का फार्मूला बन गया, ये वाला x की पावर n का फार्मूला बन गया। -3 sin x का होता है माइनस का cos x, और प्लस का 5 और x की पावर 1/2 का मतलब हो गया x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। हमारे पास आ गया 2/3, ये 2 और 1 3 हो गए, ये x की पावर आ गया 3, माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर 3/2 और 3/2 प्लस c। समझ में आ गई बात? 1/2 + 1 1/2। अब 2 ऊपर ले गए ये वाले, तो 5 दूनी होगा 10, 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन sec x, फिर sec x + tan x ब्रैकेट में इंटू dx, ये sec x को उस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, बराबर लगाया हमने, sec x का sec² x प्लस sec x tan x, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर dx। अब अलग अलग कर लो, sec² x dx इंटीग्रेशन sec x tan x dx, sec square x का इंटीग्रेशन करने पर sec² x का कितना होता है tan x, और sec x tan x का sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, आंसर आ जाएगा। फार्मूले याद होने चाहिए, सभी चीज क्रम से लगाते जाओ, करते जाओ, होता जाएगा। नंबर 19, इसमें आएगा नहीं 19, इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cosec² x इंटू dx। इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अभी हम प्रश्नावली के अनुसार कर रहे हैं, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे प्रश्नावली कह रही है। तो बराबर लगाया, sec को तोड़ा, sec काय का उल्टा होता है cos का, तो 1/cos² x, sec को लिख लिया, cosec किसका उल्टा होता है sin का, 1/sin² x इंटू dx। समझ में आई बात? हमने क्या काम करा, ये अपॉन में इसे ऊपर ले जाओगे, इसे नीचे ले आओगे, हमारे पास कितना हो गया sin² x ऊपर पहुंच गया अब, और cos² x नीचे आ गया इंटू dx। इस तरीके से अब ये क्या बन गया, sin² अपॉन cos², tan² बन गया, sin² x अपॉन cos² x क्या बन गया। अब यहां पर देखो कि tan² x का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, जब tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो tan² x का फार्मूला होता है, एक tan² x का फार्मूला होता है कि tan² x sec² x -1 इंटू dx, ये फार्मूला होता है इसका। समझ में आई बात? अब tan² x का ये फार्मूला है, tan² x का फार्मूला है sec² x -1, tan² x का फार्मूला क्या है sec² x -1। क्यों करा, क्योंकि sec² x का इंटीग्रेशन होता है। अब इसे दो भागों में हमने तोड़ लिया, एक तो हमने तोड़ लिया sec² x इंटू dx, एक हो गया 1 इंटू dx। sec² x का कितना होता है इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे कर लो, इंटीग्रेशन करने पर हमने इंटीग्रेशन करा तो sec² x का होता है tan x, और x 1 का कितना होता है x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब तो ये बात थी, तो हम बता रहे थे कि tan² x का फार्मूला लगाया sec² x, यहां पर लिख दिया है tan² x बराबर sec² x -1, ये फार्मूला इसमें लगाकर
तब इसको सॉल्व करें। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले इसमें भी लगेंगे। जैसा भी व्यंजक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉग का हो, वो उसी के ही फार्मूले अप्लाई किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। हम इसको क्या काम करेंगे, पहले अलग अलग करेंगे। 2 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx माइनस कांस्टेंट बाहर ले लिया, sin x बटे cos स्क्वायर x इंटू dx। समझ में आ गया? हमने क्या काम करा, इसको फिर सही करके लिखा, 2 अपॉन 2 बाहर ले लो, सॉरी कांस्टेंट है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3, इसको cos x को दो भागों में तोड़ लो, sin x बटे cos x इंटू 1 अपॉन cos x। हो गया cos x cos स्क्वायर x, और ये अलग हो गया, अब ये अलग हो गया। अब जब ये दोनों अलग हो गए तो हमारा क्या काम हो गया, बराबर होने के बाद 2 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है फार्मूला, sec स्क्वायर x। cos काय का उल्टा होता है sec का, और sec काय का उल्टा होता है cos का, माइनस 3 sin x अपॉन cos x कितना हो गया 10x, हमने ये लिख दिया यहाँ पर 10x, और 1 अपॉन cos x किसका होता है sec x इंटू dx। हो गया। अब हमने इंटीग्रेशन करने पर हमने इंटीग्रेशन करा तो 2 लिखा है, 2 sec स्क्वायर x का 10x माइनस का 3 sec x 10x फार्मूला लगाएगा होता है sec x का, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब यहां पर फार्मूला लिख सकते हो आप। फार्मूला हमारा क्या होता है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x के। ये फार्मूला है, sin x बटे cos x बराबर होता है 10x के, और sec x 1 अपॉन cos x बराबर होता है sec x के। सही से लिख दें, sec x के। ये फार्मूले हमने उठाए, यहां लगा दिए, यहां लगा दिए, यहां लगा दिए। तो ये फार्मूले हमारे रेड से जो लिखे हुए हैं ये इसमें हमने लगा दिए, और इस तरीके से हमारा 2 10x माइनस का 3 sec x प्लस c आंसर निकल कर आ गया। कह रहा है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस का 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू, काय के इक्वल है। तो एक बात ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि डेरिवेटिव का एंटी यानी उल्टा निकलवा रहा है, तो यानी कि इंटीग्रेशन निकलवा रहा है। तो हम काम वही करेंगे, क्या काम करेंगे, पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, पहले सादा काम करेंगे, फिर इसके बाद बराबर लगाएंगे हम, इसके बाद x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस का x की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स कर लेंगे। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि x की पावर रूट हटाया है 1 अपॉन 2, और यहाँ से x की पावर 1 अपॉन 2 हटाया, ऊपर ले गए तो माइनस का 1 अपॉन 2। अब हमने क्या करा, अलग अलग कर लिया इनको, x की पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस अंडर रूट नहीं सॉरी 1 अपॉन 2 इंटू माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स इसके साथ प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 डी एक्स। अब लिखोगे इंटीग्रेशन करने पर x की पावर एनी तो बनने हैं दोनों, तो जोड़ दो, x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया हमारे पास 2/3, x की पावर 3/3
2, ये हो जाएगा 3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस ये आ जाएगा प्लस का हमारे पास x की पावर 1/2 और ये 1/2 बचेगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस का c। अब इसे आंसर के रूप में देखो, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का 2x की पावर 1/2 प्लस का c, यानी ऑप्शन थर्ड सत्य है ना। लिख देना विकल्प सी सत्य है। इस तरीके से 21वां क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.1 का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। इफ d/dx fx equal to 4x³ minus 3/x की पावर 4 such that f2 equal to 0 then fx is, यानी कि हमें इसकी वैल्यू f2 पर कोई भी वैल्यू निकाल कर लानी, यानी कि f2 का मतलब x की जगह 2 लगाने पर कोई भी वैल्यू निकाल कर लानी है। तो कैसे लाएंगे? सबसे पहला काम तो ये, चूंकि fx हमारे y के बराबर होता है, जब fx को अगर हम लिखें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम कि y बराबर d/dx fx, ये हमेशा y के बराबर मानते आए हैं 4x³ माइनस का 3/x की पावर 4। अब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन इसका करना है हमें, तो हम लिखेंगे y 4x³ माइनस का 3/x की पावर 4 इंटू dx। इसको सही करके लिखा हमने, तो हमने क्या काम करा, 4 तो पहले बाहर ले आए, x³ इंटू dx, 3 बाहर ले आए, x की पावर -4 इंटू dx। अब हमने इंटीग्रेशन करा, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमने करा तो 4 x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 माइनस 3 x की पावर माइनस का 4+1 अपॉन माइनस का 4+1 प्लस का c, ये निकल कर आ गया। जब आ गया तो हमारे पास ये कितना आ गया, 4x की पावर 4/4 माइनस 3x की पावर माइनस का 3/x माइनस का 3 प्लस का c। ठीक है, हमने क्या काम करा, ये माइनस इधर आ गया, 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गए 1/x की पावर 3 प्लस c, ये हमारी एक वैल्यू निकल कर आ गई fx की, काय की fx की वैल्यू निकल कर आ गई। अब गिवन क्या है, 0 f2 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, और x की जगह 2 लगा दो, x की जगह 2 लगा दो। तो हमने क्या काम करा, x की जगह 2 लगाया, तो हमने क्या काम करा, f2 बराबर x की जगह 2 तो लग गया, f2 बराबर 2 की पावर 4 प्लस का 1/2 की पावर 3 प्लस का c। f2 कितना है, 0 है, f2 कितना है, 0 है, बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस c। समझ में आ गई बात? हमने क्या करा, 0 ऐसे लिखा, बराबर एलसीएम ले लिया, इतने का 8 16 8 128 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया 0 बराबर 129/8 प्लस c। तो c बराबर हमारे पास निकल गया माइनस का 129/8। ये c की वैल्यू निकली आई f2 पर, जब f2 बराबर 0 था, जब सवाल में दिया गया था। जब ये सवाल में दिया गया था, ये c की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन 1 में रख दो, c की वैल्यू इक्वेशन 1 में, c की वैल्यू इक्वेशन 1 में, जब c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी तो हमारे पास कितना आ गया, fx, इसकी वैल्यू आ गई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर क्यूब और माइनस 129/8। ठीक है, यही तो वैल्यू आई। c की जगह हमने कितना रख दिया, माइनस का 129/8। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो गया, विकल्प ए सत्य।
ठीक, अब पूरा ले लो।